प्यारे दर्शकों, तो मेरा विश्वास है कि हर भारतवासी के मन में हमारे देश की उत्तर सीमा पर स्थित हिमालय पहाड़ को देखने की इच्छा होगी, क्योंकि यह सबके लिए संभव भी नहीं है। क्योंकि हिमालय पहाड़ की यात्रा करने के लिए बहुत सी कष्टताएं सहनी पड़ती है, विशेषकर चार धाम की यात्रा के लिए। चार धाम का मतलब है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो इन स्थानों की यात्रा स्वप्न के रूप में बहुत से लोगों के मन में है, लेकिन इच्छा शक्ति होती तो, यदि जाने की इच्छा शक्ति होती तो बाकी सभी बातें इसके साथ आ सकती है। तो मेरा विश्वास है, मुझे तो 3-4 बार हिमालय की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान की कृपा से मैंने ऐसी यात्राएं भी पूरी की है। और हिमालय में स्थित निगूढ़ताएं, वो प्रकृति ने हमारे देश के लिए वास्तव में एक वरदान के रूप में ही यह पहाड़ प्रदान किया है। वास्तव में हमारे देश की रक्षा करने वाला एक विशाल पहाड़ है, उससे भी ज्यादा है। याद रखना कि कश्मीर के लेह लद्दाख से लेकर बंगाल की सीमा तक व्याप्त 2500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लंबी स्थित है हिमालय पहाड़। और इसमें स्थित है अनेक विशिष्ट धाम। और हिमालय के पहाड़ के धामों की ओर जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ा है हरिद्वार। हरिद्वार शब्द का अर्थ है हरि का द्वार, माने दरवाजा। तो इसका अर्थ है हरिपद के प्रवेश करने के लिए वो प्रवेश कवाड़ है हरिद्वार। और यहाँ तो गंगा नदी अपनी वो विस्तार पूर्वक इसी स्थान में बहती रहती है। और याद रखना कि हर दिन शाम को इस गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार के किनारे आरती उतारने का वो दृश्य अनुपम है, अतुल्य है, वो कभी नहीं भूल सकते। और कालिदास ने अपने कुमार संभव नामक कृति का शुभारंभ ऐसा करता है कि अत्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। अर्थात भारत के उत्तर दिशा में या उत्तर भाग में देवताओं की आत्मा के समान स्थित है हिमालय पहाड़। और याद रखना कि हमारे देश की संस्कृति का शुभारंभ इस हिमालय पहाड़ की तराइयों में हुआ है। और वेद इतिहासों की रचना यहाँ हुई है। और स्वयं व्यास भगवान ने जो महाभारत की रचना की है वो बद्रीनाथ बद्रीनाथ के पास 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना नामक एक गांव में एक गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। वहां बैठकर उन्होंने महाभारत की रचना पूरी की है। और इस गुफा को व्यास गुफा के नाम पर वो प्रसिद्ध है। और उसके नीचे तो एक गुफा है, उसका नाम है गणपति या गणेश गुफा। तो कहा जाता है कि महाभारत की रचना शुरू करने के पहले व्यास भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, भगवान मुझे तो महाभारत जैसे महत्वपूर्ण कृति की रचना करनी चाहिए, लेकिन उसको लिखने के लिए किसी महान व्यक्ति की जरूरत है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप बैठक शुरू कर दीजिए, क्योंकि गणेश से प्रार्थना कर दीजिए। और गणेश ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। क्या है वो शर्त? आप जानते हैं ना, वो शर्त है कि अनवरत मैंने बिना रुकावट के करते रहना चाहिए, मैं लिखते रहूंगा। तो व्यास ने स्वीकार कर लिया। और व्यास ने भी एक शर्त रखी। क्या है वो? मैं जो कुछ बताता हूँ वो उसका अर्थ पूर्ण रूप से समझकर क्या है रचना करनी चाहिए या लिखना चाहिए। और इस प्रकार महाभारत की रचना की है। आप जानते हैं कि महाभारत इस संसार भर के सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है। महाभारत का अर्थ है महत्वपूर्ण है और भारवत भी है। तो इसका अर्थ है महत्व और भार दोनों की दृष्टि से महाभारत अतुल्य है। तो इसका मतलब है कि महाभारत में वो तो स्वयं व्यास भगवान के प्रधान शिष्य वैशंपायन ने ही कहा था, जो कुछ महाभारत में है वो अन्यत्र मिलेगा।
लेकिन जो कुछ महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि सब कुछ है, वो चाहे तो वैद्य शास्त्र हो, चाहे तो मनशास्त्र हो या जैव शास्त्र हो, सबकी जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। और 18 पर्वों में महाभारत विस्तृत है। आज तो हमें 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से अधिक श्लोकों में ये महाभारत हम पा सकते हैं। तो बड़े खेद की बात है कि एक पूरे जीवन में एक बार महाभारत पढ़ने का अवसर भी हमें प्राप्त नहीं होता, या पढ़ने का वो सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उतना विशाल है। लेकिन 3 साल में व्यास भगवान ने, वास्तव में व्यास भगवान का अवतार है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मुनीनाम अहम व्यासः मुनीना अप्यहम व्यासा, मुनीना अप्यहम व्यासा, अर्थात हे अर्जुन, मुनियों के बीच में मैं व्यास हूँ। तो व्यास भगवान ने महाभारत की रचना की है, वो हिमालय के इस पहाड़ पर बैठकर, तो वहां जाना एक सौभाग्य की बात है। और उसके थोड़ी दूर पर स्थित है सरस्वती नदी का उद्भव स्थान, और इस नदी के उस पार जाने के लिए एक पुल है, और ये पुल भीम पुल नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि कहा जाता है कि सरस्वती नदी के उस पार जाने के लिए पांचाली या द्रौपदी को बहुत कठिनाई हुई। जौन पत्थर को लेकर उस पर रखा और उसे पर चढ़कर पांचाली और अन्य लोग महाप्रस्थान के लिए या गए थे, और इस मार्ग से होकर। और महाभारत के संबंध में कहना है तो क्या, तो कुछ लोगों का कहना है कि महाभारत एक व्यास नहीं, अनेक व्यासों द्वारा लिखा हुआ है, और अनेक व्यासों ने के द्वारा लिखे हुए उनको सम्मिलित करके महाभारत के नाम से प्रकाशित की है। बिल्कुल गलत है। व्यास एक ही व्यक्ति है, एक ही महान व्यक्ति है। और जर्मन के एक विद्वान मोडनबर्ग, उन्होंने ही ऐसा प्रस्ताव रखा था, ये तो अनेक व्यास है और उनकी रचनाओं को सम्मिलित करके ही महाभारत के रूप में रखा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। राहुल संकृत्यायन और कौसावती नामक ऐसे महापंडितों ने इसका खंडन किया है, इस बात का खंडन किया है। उन्होंने समर्थन किया है, अपनी रचनाओं के द्वारा समर्थन किया है कि महाभारत एक ही व्यक्ति के द्वारा, माने व्यास भगवान के द्वारा लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये तो अनेक व्यासों द्वारा लिखा हुआ नहीं। मैंने महाभारत के संबंध में इतना क्यों कहा आप जानते हैं ना, क्योंकि ये कृति की रचना इस हिमालय पहाड़ में ही हुई है। और हिमालय के संबंध में बताना है कि क्या है, उसका उत्तराखंड में स्थित है। आजकल उत्तराखंड में तो बहुत से भाग स्थित है पुण्य स्थान, और इन्हें 2 भागों में विभाजित है। एक तो उत्तरांचल है और दूसरा है क्या, दूसरा भाग उत्तरांचल में, उत्तराखंड में तो स्थित है 4 धाम, और दूसरा सेक्टर है या क्षेत्र है कुमायूं सेक्टर, कुमायूं और उत्तरांचल। तो उत्तरांचल को भी, इस प्रदेश को देवभूमि भी कहते हैं, देवभूमि। और ये 4 धाम उत्तरांचल भाग में स्थित है, और वास्तव में ये भगवान की एक देन है, एक संभावना है हमारे लिए। और इस प्रदेश की यात्रा करने के लिए कुछ कठिनाइयां सहनी पड़ती है जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वहाँ की का मौसम तो बिल्कुल विपरीत होगा। कभी कभी बहुत ठंड को सहना पड़ेगा, और रास्ता तो खराब होगा, और बीच में ही क्या है, पहाड़ों को गिरने की संभावना है, और पहाड़ों के गिरने से रास्ता बंद हो जाएगा। तभी हमें बिना खाने पिए, बिना कभी कभी 1 या 2 दिन भी ठहरना पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि बहुत जल्दी ही रास्ता ठीक करेंगे और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन याद रखना कि हिमालय की यात्रा करने के लिए हमें भगवान की कृपा की बहुत सी जरूरत है। और यदि आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या
हरिद्वार से ऋषिकेश, कुछ लोगों का कहना है कि ऋषिकेश, वास्तव में ऋषिकेश गलत है। ऋषिक शब्द का अर्थ इंद्रिय, ऋषिकेश माने इंद्रियों का देवता। ऋषिकेश श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द भी है। तो ऋषि का को ईश है श्री कृष्ण। ऋषिकेश से ही हम यात्रा शुरू करते हैं और ऋषिकेश से आगे जाते तो हम सबसे पहले वशिष्ठ गुफा नामक अत्यंत मनोहारी प्रदेश है। गंगा नदी यहाँ अत्यंत मनोहारी ढंग से धीमी गति से बहने का दृश्य हर व्यक्ति को पुलकित करता है। ऐसा दृश्य हम वशिष्ठ गुफा के सामने देख सकते हैं। और यहाँ तो एक आश्रम भी है और इस गुफा में हम ध्यान मग्न होकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं। और समीप ही वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का एक छोटी सी गुफा भी है और वहां भी हम जा सकते हैं। तो प्रकृति ने मनुष्य को शांति प्रदान करने के लिए ही ये गुफा बनाई है, यही प्रदेश बनाया है। और आजकल ये प्रदेश, ये गुफा और ये आश्रम कुछ मलयाली सन्यासियों के, केरल के कुछ सन्यासियों के अधीन में है और वे ठीक तरह से संभालते हैं। और इस भाग से होकर हम आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जा सकते हैं यमुनोत्री। तो यमुनोत्री जाना उतना आसान काम नहीं, क्योंकि हमें तो कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी पैदल ही जाना पड़ेगा। घोड़े तो मिलेगा लेकिन उस पर चढ़कर यात्रा करना भी मुश्किल है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। फिर भी पैदल जाना तो आसान है, लेकिन सभी यात्रियों के लिए वो मुश्किल की बात है। लेकिन जो कुछ वहां पहुंच सकेगा, वास्तव में सच्ची शांति हमें मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ यमुना देवी का मंदिर है और एक तप्त कुंड भी है और हम नहा सकते हैं वहाँ और अपना सारा कष्ट, सारी थकावट दूर करके हम वापस ही यात्रा कर सकते हैं। और गंगोत्री भी गंगा नदी का उद्भव स्थान है, वहां भी जाना मुश्किल है। 6 किलोमीटर की दूरी पर हमें पैदल जाना पड़ेगा। और केदारनाथ आप जानते हैं कि 1913 में जो सुनामी हुई है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया था, लेकिन याद रखना कि उस मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई। वहां की नदी अपना स्थान बदलकर दूसरे स्थान से होकर बहने लगी, लेकिन मंदिर यों का त्यों बना रहा। ये तो आश्चर्य की बात है। वहां की सारी दुकानें नष्ट भ्रष्ट हो गई, चल बसी, फिर भी क्या है उस मंदिर का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ था, कुछ भी हानि नहीं हुई थी। ऐसा मंदिर को देखना कहा जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर का निर्माण किया है और शिव भगवान को का दर्शन पांडवों को इसी स्थान पर मिला है। और केदारनाथ की यात्रा वास्तव में हमारे मनोकामना पूरी करने वाली एक यात्रा है। और बद्रीनाथ भी 4 धामों में एक है। भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की है और नारायण के पर्वत है, एक नर और दूसरा है नारायण। नारायण पर्वत है, नर पर्वत है। नर नारायण वास्तव में कौन है? श्री कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण और अर्जुन को नर नारायण कहते हैं। नर, अर्जुन और नारायण तो भगवान श्री कृष्ण। क्यों उन्होंने यहाँ तपस्या की है? तो पुराने जमाने में सहस्र कवच नामक महाअसुर था, तो उसकी हत्या करना और लोगों की रक्षा करना मुश्किल है। तो सहस्र माने हजार कवचों से आवृत है सहस्र कवच। उनके अत्याचारों से लोग पीड़ित हो गए और धरती देवी भी बहुत कष्ट सहने लगी। उस समय ब्रह्मा जी के पास जाकर क्या है अनुमति मांगी और ब्रह्मा जी ने कहा कि एक व्यक्ति 12 वर्ष तक क्या है तपस्या करना है, उसके बाद ही ये सहस्र कवच से लड़ाई कर सकता है। और लड़ाई में एक कवच को काटने के लिए भी 12 वर्ष चाहिए। तो क्या किया, जब नर 12 वर्ष की तपस्या करता है तब नारायण लड़ाई करता है सहस्र कवच से। और नारायण एक कवच का खंडन करके जब तपस्या करने लगा तब नर युद्ध करने लगा। इस प्रकार
अनेक शताब्दियां बीत चुकी, अंत में सहस्र कवच की हत्या की है और हजारों कवचों को, कवच का अर्थ है आवरण, शरीर की रक्षा करने वाला आवरण, उसकी हत्या भी है और भूमि को उसके अत्याचार से बचाया। और मैंने शुरू में ही कहा है तो क्या है, सरस्वती नदी का उद्भव स्थान ही यहीं पर है और मंदाकिनी नदी यहाँ से क्या इसके समीप से ही होकर बहती है। और इस मंदिर के प्रवेश करने के पहले हम एक तप्त कुंड में, तप्त कुंड शब्द का अर्थ है गर्म पानी से भरा हुआ एक तालाब, छोटा सा तालाब, इसमें हम नहा सकते हैं। वास्तव में यह तालाब आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है, प्रकृति का वरदान है। कहा जाता है कि इस पहाड़ के, इस कुंड के अंतराल में या नीचे सल्फर का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जब पानी इस सल्फर से होकर निकलता है तभी तो वो पानी गर्म हो जाता है, ऐसा बताता है। जो भी हो, इस ठंड में, इस मौसम में बचने के लिए लोगों का यह तप्त कुंड बहुत अधिक महत्व रहता है और बहुत अधिक सहायता मदद करता है। और उसके बाद भी हम बद्रीनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और बद्रीनाथ के दर्शन के बाद हम, या तो कहा जाता है कि बद्रीनाथ में 6 महीने वो पूर्ण रूप से बंद रहता है, क्योंकि दीपावली के बाद, दीपावली समाप्त होने के बाद वहां कोई भी रह नहीं सकता, क्योंकि बर्फ पड़ने लगा। तो इस कारण से सबके सब जोशीमठ या उत्तरकाशी में आकर रहने लगेगा और भगवान की पूजा भी उत्तरकाशी के एक मंत्र में, नरसिंह मूर्ति के मंत्र में ही होगी, तो बंद रहेगा। लेकिन जब पुजारी इस मंदिर के दरवाजे से बंद करते हैं, उस समय भगवान की मूर्ति के सामने घी से एक दीपक जलाकर रखेगा। और कहा जाता है कि 6 महीने के बाद जब दोबारा ये मंत्र खुलेगा और भगवान की पूजा शुरू होने लगी, तब तक यह दीपक जलते ही रहेगा। और लोगों का विश्वास है कि ये 6 महीने देवता लोग भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं और अश्विनी देवता सब यहाँ आकर, नारद मुनि आदि यहाँ आकर भगवान का भजन करते हैं और पूजा करते हैं। यह 6 महीने तक ये दीपक जलते रहेगा। बद्रीनाथ की यात्रा एक सौभाग्य की बात है। लेकिन याद रखना कि हरिद्वार से सीधी गाड़ी भी है, गाड़ी में जा सकते हैं। बद्रीनाथ में जाना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि गाड़ी मंदिर के सामने तक पहुंच सकती है। तो अबाल बहुत से लोग, बूढ़े और क्या है, बुढ़िया और बच्चे, सभी लोग, बहुत से लोग आते हैं और भगवान के दर्शन करके वापस जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो माना नामक गांव स्थित है। और ये तो चीन देश की सीमा भी है, बॉर्डर भाग है ना। इस बॉर्डर में हमारे, लेकिन ये 6 महीने के अंदर महीने में सबके सब नीचे जाए आएंगे, तब हमारे देश की रक्षा करने वाले ये सैनिक इतना कष्ट सहकर, इतना ठंड सहकर हमारे देश की सीमा का संरक्षण करते हैं हम ये लोग। तो वास्तव में उनकी क्या है, हम उनके महत्वपूर्ण कर्म के लिए हम आभारी हैं, उनके वंदना करने के लिए हम बाध्यस्थ हैं, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक यहाँ ऐसी स्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल मौसम में वे हम वहाँ क्या है रहते हैं और कष्ट सहकर जीवन बिताते हैं। क्योंकि दूसरी ओर तो क्या है, चीन की सीमा है, चीन देश वहाँ होते हैं। तो यहाँ से ही वो स्वर्गारोहिणी शुरू होती है। यहाँ से कोई 5 या 6 किलोमीटर दूर की यात्रा करने से हम असीधारा कर सकते हैं। यहाँ तो एक वाटरफॉल है और भी देखने लायक है, लेकिन हमें तो वहाँ देखने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सबके सब वहाँ नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम है। और हिमालय पहाड़ में देखने लायक और स्थान है, क्या है, तुंगनाथ शिव मंदिर। तो तुंगनाथ भी क्या है, बहुत अच्छे जगह है और
आंडों ने भी इसका निर्माण किया, ऐसा बताता है कि, और वहां तक जाने के लिए हम घोड़े की सहारा ले सकते हैं, हम घोड़े की पर चढ़कर जा सकते हैं, लेकिन 7 किलोमीटर की दूरी पर चलना है। और क्या है, वहां जाते समय या बहुत से समय हम अपार या अनिर्वचनीय निर्वृति का अनुभव कर सकते हैं। तो कालिदास ने जो हिमालय पहाड़ का वर्णन किया है वो असत्य नहीं है, वो अपने आंखों से देखा है, शायद नहीं होगा, फिर भी जब मन के अंतराल में उन्होंने जो हिमालय पहाड़ के दर्शन किए हैं वो अत्यंत सत्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हिमालय के पहाड़ में स्थित अन्य स्थान है नैनीताल। नैनीताल तो एक विशाल तालाब है, एक ताल है, और इसकी विशेषता तो है कि 3 किलोमीटर क्षेत्रफल है उसका, 3 किलोमीटर, और उसकी गहराई तो कहीं कहीं 100 से अधिक फुट गहराई वाली है तालाब। और इसमें अनेक रंगों वाले छोटे छोटे बोट है या छोटी छोटी नावें हैं, और उस पर बैठकर हम सवारी भी कर सकते हैं और चारा का दृश्य देख सकते हैं। और समीप में ही नैना देवी का एक मंदिर भी है, और नैना देवी का पूजन करके हम आगे हिमालय की ओर बढ़ सकते हैं। मैंने तो बताया कि यह कुमायून सेक्टर में स्थित प्रदेश है नैनीताल, और 5 ताल है उसमें, इस प्रदेश में। याद रखना कि 6800 फीट या फुट ऊंचाई पर स्थित है ये तालाब। तो इतने ऊंचाई पर ऐसा एक तालाब या पानी से भरा हुआ ऐसा एक तालाब और कहीं नहीं मिलेगा। हिमालय के एक महत्वपूर्ण विषय है, दृश्य है, तो ऐसा पाया जाता है। दूसरा है भीमताल, और उसके चारों ओर ऐसा एक मनोहारी क्या है उद्यान भी है, मनोहारी बगीचा है। और उसके बाद हम या अल्मोड़ा की ओर जा सकते हैं। अल्मोड़ा और कौसानी का महत्व हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ है कौसानी में, और कौसानी से आगे यागेश्वर नामक, यागेश्वर में तो बहुत पुराने मंदिरों का एक समूह है यागेश्वर। कहा जाता है कि उसमें 400 मंदिर, शिव मंदिर थे, लेकिन आजकल हम पाए जाते हैं 124 छोटे बड़े मंदिर के। इसमें क्या है, सब में शिव की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है। और मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ कि जब वहाँ क्या यागेश्वर का दर्शन करके बाहर आते समय एक व्यक्ति ने कहा कि अरे आप आइए आप साहब, यहाँ तो एक बड़ा सा पत्थर है, वो अपनी उंगली से क्या है ऊंचा कर सकते हैं। हमें तो विश्वास नहीं हुआ, वो आपने क्या है झूठ बोलता है ऐसा ही हमने समझा। लेकिन उसने क्या है बार बार कहने से हम सब हमारे संघ के लोग वहां पहुंचे तो 90 किलोग्राम वजन का एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। एक बार उसे पलट कर डालने के लिए भी एक व्यक्ति असमर्थ है, और उन्होंने कहा कि यह पत्थर भीम शिला के नाम से प्रसिद्ध है, और चाहे तो 9 लोग, क्योंकि 90 किलोग्राम वजन है इसका, तो 9 लोग चारों ओर बैठकर अपने दाएं हाथ की अंगूठी से क्या है ऊपर उठाते तो ये उठता है, ऐसा बताता है। हमें तो भी विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बातों को मानने के लिए हमने क्या किया, उसके चारों ओर बैठे और अपने बाएं हाथ की अंगूठी को ऊपर उठा के उसके नीचे रखे, और बहुत अधिक कष्ट भी नहीं सहे और बहुत अधिक क्या है प्रयत्न भी नहीं किया। हमने थोड़ा सा ऊपर उड़ाने से वो यों ही वो पत्थर आगे आया और 3-4 फुट ऊपर आया और हमने नीचे उसे गिराया। तो आश्चर्य की बात है, किस प्रकार ऊंचा उड़ता है इसके संबंध में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है, उसको भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं। लेकिन याद रखना कि इससे कम लोग, मैंने 8 या उससे कम 9 से कम लोग ऐसा प्रयत्न करें तो वो नहीं ऊपर उड़ेगा, और 9 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 9 लोग अपने दाएं हाथ की
अंगूठी से ही क्या है उसे ऊपर उड़ा सकते हैं। तो आश्चर्य की बात है, इसके पीछे क्या कोई कहानी है पता नहीं, और उसका वैज्ञानिक तत्व क्या है पता नहीं, लेकिन ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है और क्या है बिल्कुल सच भी है। तो इसके संबंध में वैज्ञानिक क्या है निरीक्षण की आवश्यकता भी होनी चाहिए मेरे विश्वास में। इसके संबंध में क्या बातें नहीं पता नहीं। ओके, इस प्रकार हमें देखें तो क्या है जीवन में एक बार, कम से कम एक बार हिमालय की यात्रा करने के लिए हम सबको, हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन याद रखना कि पैसे के अलावा इसके पीछे इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर, है ना। कष्ट सहकर वहां पहुंचने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन पुराने जमाने के नहीं, आजकल बहुत से लोग क्या है वहां की यात्रा करते हैं। पहले पुराने जमाने 8वीं शताब्दी में केरल के एक महान आचार्य स्वामी आदि शंकराचार्य पैदल पहुंचे वहां, ऐसे क्षेत्रों में पैदल गए और उन्होंने आराधना की रीति बताई। लेकिन आजकल यात्रा की सुविधाएं हैं, वाहन है, हम रेलगाड़ी हैं या ऋषि तक जा सकते हैं, उसके बाद गाड़ी में हम जा सकते हैं, ऐसी सुविधाएं हैं। और हमारे देश की उत्तरी सीमा में स्थित महत्वपूर्ण हिमालय पहाड़ के आसपास स्थित स्थानों को देखने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये हो सकते तो मानस सरोवर और आदि स्थानों को भी यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमालय यात्रा अविस्मरणीय ही रहेगा। और मेरा कहना है कि मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार हिमालय यात्रा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तभी तो आपको मालूम होगा ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पीछे हमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पैसे अपने पास स्वयं में आएगा, पैसे की बात नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कष्ट सहने की वो प्रेरणा, कष्ट सहने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी तो हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। हिमालय वास्तव में भारत का मकुट है, हिमों का आलय है या बर्फ का घर है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी वो हमारे देश की रक्षा करने वाला एक जागरूक पहरेदार है, ये बात हमें समझना चाहिए। और हिमालय की वंदना के साथ, पूजा के साथ और मन का नमस्कार करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो हिमालय के बारे में हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला पापा से, थैंक यू सो मच। हिमालय की यात्रा करने के लिए एक और मोटिवेशन मिला है, सिंस इतना इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी के साथ पापा ने हमें एक्सप्लेन किया ये, थैंक यू सो मच पापा। एंड और भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन लेकर के हम लोग अपकमिंग वीडियोस में आने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड इन आवर डेली डायरी। ओके, जरूर आइए, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। ओके, अच्छी बात है। स्टे ट्यून्ड फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोस। नीचे का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं।